नमस्कार दर्शकों, मैं हूं बरखा सिंह। आज आपको लेकर आई हूं ग्राम सभा हरदिया में, जहां पर हमारे साथ यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि के रूप में जितेंद्र सिंह जी है। ये एक युवा प्रधान है। आइए इनसे जानते हैं कि इनका पहला जो कार्यकाल रहा है उसका अनुभव कैसा रहा और विकास के क्षेत्र में क्या क्या कार्य किए, साथ ही कई समस्याएं भी गाँव में आती रही है तो उसका भी समाधान कैसे किया। पहले तो जितेंद्र जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोग इतने दूर से हमारे यहाँ आए, आप लोगों का धन्यवाद करते हैं। शुक्रिया। जितेंद्र जी, ये बताएगा कि पहली बार आपके घर में प्रधानी रहा जी। इससे पहले कभी कोई राजनीति, कोई प्रधान घर में नहीं रहा, तो ये पहला कार्यकाल कैसा रहा, अनुभव कैसे आपने प्राप्त किया? क्योंकि बहुत लोगों को तो भाई पहली बार प्रधानी होता है तो बहुत चीजें समझ में ही नहीं आती। मैडम, मैं पहले से थोड़ा राजनीति में। अच्छा, हम पहले से ही थे, सेवा रूप में रहे हैं। हाँ, जनता की सेवा के रूप में मैं काम करता था और इसलिए जो है काम करने में हमें थोड़ा आसानी थी। तो मतलब देखते रहते थे पहले भी कि कैसे प्रधान जो भी पूर्व के रहेंगे उन लोगों को भी देखा होगा, उनके जो भी कार्य आपको पसंद नहीं आएंगे उनसे सीख भी लिया होगा कि मैं रहता तो मैं ऐसे करूंगा, और वैसे ही करके भी दिखाया आपने। जी 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 जी। हमने प्रधान होने के बाद हम हर बिंदु पर काम किए हैं, चाहे हमारे गांव में लाइट हो, चाहे नाली हो, चाहे सड़क हो, चाहे जनता की समस्या हो, चाहे बहुत दिनों से पेंडिंग काम हो, हमने हर बिंदु पर काम किया है आपने। हर बिंदु पर। तो सड़क रास्ते वगैरह सब अच्छे से बन गए हैं? कुछ ऐसा रह गया है कि कच्चा है, रह गया है कि सब बन चुके हैं? बहुत कम रह गए हैं। बहुत कम रह गए। बाकी आपके ही कार्यकाल में हुए हैं? जी, मेरे कार्यकाल में हमने बहुत काम किया। अच्छी पंचायत भवन है? पंचायत भवन हमारे यहाँ बिल्कुल टूटा फूटा जर्जर था। हमने उसको मरम्मत कराया, उसमें सारी व्यवस्था हमने कराया जी। हमने दो आंगनबाड़ी जो है अपने यहाँ इस पूर्व में आंगनबाड़ी, उस आंगनबाड़ी को समृद्ध करने काम किया, उसको बनाया। एक मैंने अमृत सरोवर बनवाया जो 2021-22 में मैंने बनाया था। फिर अमृत सरोवर एक दूसरा मैं अभी पूरा नहीं हो पाया है, उस पर भी कार्य कर रहे हैं आप। अमृत सरोवर तो आपका हमने भी देखा, बहुत सुंदर है और खासकर रात में जो लाइटें वगैरह आपने करवाई है बहुत अच्छा है। तो ये क्या आपका खुद का डिजाइन था या आपको किसी ने बताया कि ऐसे ही करवाना चाहिए? मेरी श्रद्धा थी मैडम। मेरी श्रद्धा ये थी कि मेरे गाँव में बहुत लोग यहाँ छठी माता का जो पर्व है बड़ी धूमधाम से मना। जी जी। मैं प्रधान होने से पहले भी मेरा एक सपना था कि अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं इस तालाब को अच्छा बनाऊंगा, सजाऊंगा, क्योंकि उससे पहले होता था। तो मैंने पूरा तन मन लगा करके उसमें काम किया। बल्कि मैं आपसे बोलता हूँ कि मतलब छठ पूजा में बैठने के लिए सीढ़ी की आवश्यकता होती है, ऑटो को काफी भारी भीड़ होती है। मैंने पूरे जिले में उतनी सीढ़ी नहीं है जितना मैंने अपने पास से उसमें पैसे लगाए। अच्छा, मतलब एक पुण्य के कार्य करने के लिए आपने अपने पास से धनराशि लगा दी? मेरी श्रद्धा है, अगर आज मेरे पास उसमें अतिरिक्त बजट मुझे मिल जाए तो मैं और अच्छा काम उसमें, मेरा और सपना है उसको विस्तार से करने का। अच्छा, अभी और सपना है। अगर माता रानी ने फिर से अगर कर दिया तो मैं उसको और बेहतर से बेहतर बनाऊंगा। जी जी बिल्कुल। अगर मतलब आपका कहना है कि अगर प्रभु ने एक बार और कृपा बरसा दी तो वो जो बचा हुआ है वो भी पूर्ण हो जाएगा, जो मन में है वो सब वो पूरा हो जाएगा। जी। अच्छा, गांव में किसी ऐसी चीज की आप सुविधा चाह रहे हैं, कोई ऐसी योजना चाह रहे हैं जो अभी तक नहीं हुआ है और प्रशासन से आप मांग है एक तरीके से आपकी, कोई लाइब्रेरी हो या कोई ऐसी चीज? नहीं, ऐसा नहीं मैडम। हमारे यहाँ जहांगीरगंज बगल में बाजार पड़ता है, ऐसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी यहाँ है। जैसे हम पहले चाहते थे कि छोटा सा अस्पताल बन जाए, लेकिन जब CSC 3 किलोमीटर पे तो हुआ नहीं। अच्छा जी। ये सब है। उसके बाद खेल मैदान हम चाहते थे लेकिन हम नहीं बनवा पाए। एक खेल मैदान, जिम सेंटर, ये सब चाहते थे। बिल्कुल, युवा है तो आप भी चाहते हैं कि कुछ जो युवा अब बच्चे हैं वो थोड़ा सा इन सब चीजों में आगे बढ़े और देश भी हमारा ऐसे चाहता है कि भाई खेल में लोग आगे बढ़े। इस वजह से आप चाह रहे हैं क्रीड़ा क्षेत्र बन जाए। जगह है अपने पास? हाँ, जगह बिल्कुल है। जगह है। हमारे गांव में जब शुरू में प्रधान हुआ तो मेरा एक सपना था कि मैं गांव में, हमारा 4 पुरवा है, चारों पुरवे में कहीं जाऊं। मुझे तो लाइट लगवाने का बड़ा शौक था। अच्छा, जब मैं शहर और बाजार को जब देखता था तो मुझे लगता था कि हमारे गांव में इस तरीके से उजाला होना चाहिए। आज मैडम मेरे चारों पूर्व में कहीं टार्च लेके जाने की जरूरत है। तो इससे क्राइम पे भी एक तरीके से लगाम लगा है। आप ये समझिए कि बाजार जैसा मेरा गांव है, अभी रात में आप लोग रुकिए, सड़क तो बिल्कुल एकदम जैसे शहर जैसी है। अदर भी मैंने लगवाया है। मैंने 167 लाइट लगवाया है पूरे ग्राम से। बहुत बड़ा ये तो बात किया आपने। किसी का सांसद विधायक से भी कुछ निधि मिला है या सब अपने ही निधि से? कुछ नहीं, कोई सपोर्ट नहीं वैसा, सब अपना ही कार्य कर रहे हैं। अच्छा, कोई आपके लिए ऐसे मैरिज लॉन की व्यवस्था है यहाँ पर? नहीं, वो है नहीं। और
जरूरत है, उतना बड़ा बजट भी नहीं आता है, जरूरत है। अभी सरकार बीच में एक बार निकाली थी कि मतलब ये योजना निकाला गया था, लेकिन वो हम तो चाहते थे कि मेरे कार्यकाल में बन जाए, लेकिन बन नहीं पाया, कोई मेरिट मल्ला नहीं। अच्छा, शमशान घाट के लोग कहाँ जाते हैं? चाड़ीपुर, यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूरी पे चाड़ीपुर है, 15 किलोमीटर दूरी पे कमरिया घाट है, वहीं अंत्येष्टि यहाँ पुला हुआ। अच्छा, अगर जनता को रात में कोई दिक्कत पड़ता है या आकस्मिक कुछ हो जाता है तो इसलिए गाड़ी वगैरह की व्यवस्था ये सब हो जाती है अपने पास? गाड़ी है, आप हो जाता है हाँ, और हमेशा लगे रहते हैं आप? हाँ, लगे रहते हैं। आज तक कोई ऐसा व्यक्ति है ही नहीं जो मदद मांगा जिसको हमने मदद किया आपने। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारी ऐसे भी चीजें आ जाती थी जिसमें आपको संघर्ष कह सकते हैं, आपकी संघर्ष आपने किया, मतलब बहुत सारे क्योंकि सबको खुश रखना बहुत मुश्किल है, तो कैसे आप, जैसे कोई चीज आ गया, कोई समस्या आ गई गांव वासियों पे और आपको किसी न किसी से वाद विवाद भी हो गया, तो आप उस पर कैसे जनता को खुश कैसे करते थे और उसका समाधान कैसे करते थे? जनता साथ देती है, जनता हमारे साथ रहती है और हम छोटा मोटा मामला तो मैडम हम घर निपटा देते हैं। अच्छा, घर निपटा देते हैं। छोटा मोटा मामला तो हम यही निपटा देते हैं और पुलिस भी सहयोग करती है, पुलिस आती है, कोई भी मामला हो बैठती है, समझती है। और कभी आज तक मैंने गलत पैरवी नहीं किया, गलत सजेशन नहीं, इसलिए चाहे तहसील हो चाहे थाना सब सम्मान करते हैं। इससे पूर्व में मैंने बताया है कि जब प्रधान होने के बाद लोगों को बहुत आशा थी कि प्रधान होंगे तो जो 25 साल का काम पेंडिंग पूरा होगा, तो मैंने उसको भी कराया और सब बिल्कुल कराया। अब आपका चुनाव तो बहुत करीब है, तो कुछ अपनी प्यारी जनता से कुछ कहेंगे? अब जनता से कहने का मतलब यही है कि 5 साल का समय कोई समय होता नहीं है। जी। अगर अवसर एक बार और मिल जाएगा तो जो अधूरे सपने हैं सब पूरा कर देंगे। और आज कुछ लोग बोलते भी हैं कि अगर ये आज ये चर्चा है ग्राम सभा में, जीतना हारना तो अलग चीज है, लेकिन लोग ये कहते हैं कि लगभग 75% विवाद खत्म करेगा, इस प्रधान ने खत्म किया है, तो 25% विवाद तो ऑलरेडी खत्म हो जाएंगे अगर मुझे मौका मिलेगा। दोबारा मौका मिल गया तो जी वो भी सही हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। ये थे हमारे साथ प्रधान जी, जिनका कहना है कि 25 साल के जो रुके हुए कार्य थे वो इस कार्यकाल में उन्होंने पूर्ण किए हैं। जनता की भी बहुत आशा थी, जनता ने इनसे बहुत उम्मीदें लगाई थी, वो सारी उम्मीदों पे खरे उतर के दिखाए। साथ ही उनका कहना है कि कुछ योजनाएं वो चाह रहे हैं कि अगर प्रशासन ध्यान दे दे और बजट उस प्रकार कर दे तो वो कार्य भी पूरे हो जाएंगे। जैसे एक चाह रहे हैं कि मैरिज लॉन की व्यवस्था हो जाए, एक क्रीड़ा क्षेत्र हो जाए बच्चों के लिए, पर देखना तो ये प्रशासन की निगाह इन चीजों पर कब जाती है और ऐसे कार्य को कब पूर्ण करवाती है। ऐसे न्यूज के लिए बने रहिए आई न्यूज के साथ, मैं वर्षा सिंह।